वोल्टेज लिखी हुई है। तो कंड्यूट वायरिंग जो हम जो है ना एक सेशन पढ़ेंगे हाउस वायरिंग का, जिसमें बैटन वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग होती है, तो वो कंड्यूट वायरिंग में डाल के ये यूज कर लेते हैं। इसी तरह ये जो है आपकी TRS, ये जो है आपकी बैटन वायरिंग है, घर के अंदर होती है बैटन वायरिंग, पुराने वक्तों में जो बैटिंग वायरिंग और लकड़ी के ऊपर वायरिंग करते हैं, तो उस तरह की, या टेलीफोन वायर्स में इस तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना इनके डिफरेंट एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आप देखें तो आपने जो हम कंटिन्यू कर रहे थे वही है। इससे साथ साथ आप एक चीज और भी देख लें, यहाँ हमने ना ये PVC और ये दो मटेरियल थे, PVC और XLP, नॉर्मली जो ज्यादातर मोस्टली यूज होते हैं, कुछ जगह पे ये भी हम होते हैं। PVC और XLP दोनों अच्छे मटेरियल है। इसकी जो कंपैरिजन किया हुआ है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है। इसी तरह ये लाइफ 20 साल है, इसकी 40 से 60 साल है। इसी तरह इसकी ओवरलोड कैपेसिटी में जो टेम्परेचर की कैपेसिटी है वो 90 तक है, ये 130 तक है। शॉर्ट सर्किट का जो है वो टेम्परेचर इसका जो है 135 तक है, सस्टेन कर सकता है, ये 250 तक है। तो इस तरह ये डिफरेंट है। इस तरह ये केबल की इंसुलेशन है वो आप देखें तो ये जो है हार्डनेस और उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से जो है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन अच्छी है एज कम्पेयर टू PVC। इसी तरह आप देखें इसकी लोएस्ट टेम्परेचर -15 या -5 डिग्री है, इसका -90 तक कर सकती है। इसी तरह इसकी जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है, या ऑयल को जैसे केमिकल या एसिड्स वगैरह, इस इन सिनेरियोज में ये अच्छा परफॉर्म करती है XLP जो है ये एज कम्पेयर टू PVC। तो ये मतलब इस तरह डिफरेंट उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट भी है। उस बेस पे आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, उस बेस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें मिसाल तौर पर कॉपर, दो कंडक्टर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 4 कंडक्टर है, नॉर्मली हम ये एल्यूमिनियम कॉपर यूज करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे इधर आगे, तो एल्यूमिनियम कॉपर आपको वैसे नजर आ जाएगा। देखिए ये कॉपर है, ये आपको क्या कौन सा कलर है, इस तरह का कलर आपको कॉपर का है। ये देखें, ये तकरीबन सारे कॉपर है, नीचे लिखा भी हुआ है कॉपर। एल्यूमिनियम कहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप देखें तो नीचे कहीं एल्यूमिनियम जहाँ लिखा होगा, ये कॉपर है, कहीं एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, किधर है? नीचे वाले, हाँ नीचे एल्यूमिनियम वाले हैं, तो एल्यूमिनियम ऊपर एल्यूमिनियम कोई नहीं है। उधर हम जाएंगे तो वहां इसके अंदर भी एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको डिफरेंट जो है वो निकल आएंगे। प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो करंट कंडक्ट करना है लो रेजिस्टेंस पे। इसी तरह जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी और लाइफ कॉपर की ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट जो है वो एल्यूमिनियम कॉस्ट के वाले से एल्यूमिनियम की है, इसकी लो कॉस्ट है। तो इसलिए जो है आप इस तरह कंपैरिजन करके आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ ये इसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं कि अभी देखिए, अगर तो बात हमारी चल रही थी ये कि आपका इंपीरियल साइज, ये जो है इंपीरियल साइज है 13 7 44 76 है, तो 40 स्ट्रैंड होंगे इसमें 44। तो ये केबल्स आप देखें तो फॉर एग्जांपल 13 नॉर्मली हम लाइटिंग लोड के लिए यूज करते हैं। 13 या 2.5 mm तक होती है केबल। तो 13 ये लाइटिंग लोड, जिस तरह फैन शैन ये सारे जो है इधर हम 13 केबल वायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह 7 है तो ये पावर सर्किट्स हैं। पावर सर्किट आपको नजर आ रहा है जिस ये है नीचे, या AC चलाना है, जहाँ फ्रिज ये नीचे वाले जो है ये सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है वैसे, ये इसको थोड़ा बच्चों की पहुंच से, या ऊपर वाले जो होते हैं यहाँ लगे होते हैं वो आपके AC वाले होते हैं, AC के। तो ये पावर सर्किट जो है उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं 7 इसका करंट की रेटिंग देखें तो 12 से 16 एम्पेयर है, और ये 5 से 7 एम्पेयर है। अब ये कंपेयरिंग भी डिपेंड करेगा, कंडक्टर एल्यूमिनियम का है तो इसकी एम्पेयर रेटिंग कम हो जाएगी, और अगर यही कंडक्टर जो है आपका कॉपर का बना हुआ है तो ये एम्पेयरिंग की रेट ज्यादा होगी। तो ये कुछ जगह पे 3 एम्पेयर, 1 mm की फॉर एग्जाम्पल कोई एक केबल है उसका, अगर एल्यूमिनियम की बनी हुई है, अगर वो 3 है तो 6 एम्पेयर होगा। ये डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चर पे। जैसे पाकिस्तान केबल है, और कौन सी फ्यूजी, हाँ फ्यूजी की केबल है, और कौन सी फास्ट की केबल है, और कौन सी किधर गया, कौन सी केबल है, स्टार की केबल है, और वुड की केबल भी है। तो इस तरह जो है ये जो स्टैंडर्ड कंपनीज है, तो इस तरह इनकी हर एक की वो डिपेंड करेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर कंडक्टर मटेरियल में कॉपर प्योरिटी, कॉपर के अंदर जो प्योर है वो अगर प्योरिटी 99.99 है फॉर एग्जांपल, ऐसे ही तो अगर 99.99 है तो हर एक केबल की कंडक्टर अगर इसी से बना हुआ कॉपर का है, उसकी कंडक्टिविटी का करंट रेटिंग एक ही होगी, सही है, अगर एक वो साइज की बनी है। तो इस तरीके से आप जो है उसको कर सकते हैं। तो ये करंट रेटिंग इस तरह फॉर एग्जांपल ये देखिए एक्सटेंशन बोर्ड है, हम एक्सटेंशन बोर्ड की कोशिश करेंगे। इधर एक एक्सटेंशन बोर्ड में सारे बच्चे एक बनाए, ड्रिल जो है बीच में ये डाल दें, एक्सटेंशन बोर्ड अपना बनाए। आप बाजार से खरीद के लाते हैं तो कितने का मिलता है, हर रेट डिफरेंट है, लेकिन वो उसका अंदर केबल का कोई पता नहीं मटेरियल कौन सा है, तो आप अपना बनाए। इस तरह 44-76 केबल लें और उसके अंदर आप एक्सटेंशन बोर्ड बनाए जिस काम के लिए 23-29 है। वैसे वॉशिंग मशीन में नॉर्मल यूज होती है।
और इसी तरह जो है वो 2876 है, ये 2876 इसको 1.5, इसका एक स्टैंड जो है 1.5 mm या 4 mm का, और इसमें AC में ज़्यादा यूज। तो इस तरह जो है ना डिफरेंट एप्लीकेशन, लेकिन ये तो एक जनरल सा हमने बताया हुआ है आपको। जिस तरह आप देखें UPS है, UPS के अंदर 1 kV है तो उसके अंदर 1 mm² की केबल है, 1.5 kV है 1.5 है, 2 to 3 देखिए ना 1 kV है 1 mm², याद रखना आसान है ना, अगर याद ना हो तो ये जस्ट थंब रूल, ठीक है ना। अदरवाइज इसका प्रॉपर तरीका है करंट निकालने का, पावर निकालने का प्रॉपर तरीका है, यानी आप पावर निकालें, उस पावर के रेलिवेंट आप पावर केबल, फास्ट केबल, कौन सी केबल है आपकी, उसका टेबल उन्होंने दिया होता है कि हमारा टेबल ये है कि आप इतने पावर की रेटिंग है, ये हमारा कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं, ये केबल यूज कर रहे हैं, तो उस केबल और एल्यूमिनियम के ये कंडक्टर कॉपर का है, तो उसके लिए आप उन्होंने आगे दिया होगा कि ये 0.5² mm की है, उसको 250 वाट पे यूज कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने 0.75 mm² की केबल है, तो ये इस तरह वाटेज, तो आप वाटेज से भी देख सकते हैं या एम्पेयर रेटिंग से भी देख सकते हैं कि अगर mm² की केबल है कोई, उसकी एम्पेयर रेटिंग क्या है उस बेस पे भी निकाल सकते हैं। तो एम्पेयर और वाटेज निकालना ये तो आसान काम, क्या ख्याल है। मिसाल तौर पर यही कमरा है, इस कमरे में ये कितने हैं, 6 पंखे हैं, सीलिंग फैन, तो इसी तरह जो आपके 6 लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स, तो सीलिंग फैन की एक की कितनी वाटेज होगी, कितनी 45, 150 कितना हो गया साइज नजर आ रहा। वैसे जो भी आप मशीन देखें उसकी नेम प्लेट में लिखा होगा वाट, पहली बात, ठीक है। हम जूम कर लेते हैं 60 वाट, तकरीबन 60-70 यही होता है ना, 60-70 लेटेस्ट आते होंगे तो थोड़े और एफिशिएंट हो गए। तो अगर हम इसकी ले लें 60 वाट ले लें, तो 60 वाट का फैन है एक, तो 6 है, कितने हो गए 360 वाट। और ये लाइटें हमारी, एक लाइट कितने की होगी, 40 वाट की होगी। अगर एक 40 की ले, ये वैसे लेटेस्ट लगी नहीं, हमें लगता कि वो कम की होगी, 20 वाट लगा रहे हैं, 20 के ऊपर वैसे लिखा होगा 20 वाट अगर हो तो 6 120 और वो 480 360 480 सर 480 बन गया। तो अब 480 वाट बन गए। अब 480 वाट है। अब ये जो है ना पूरा जो सर्किट, ये पूरा जो इसका केबलिंग है, ये कंट्रोल हो रही है वो स्विच बोर्ड से, एक बोर्ड से, उस बोर्ड के ऊपर इसके साथ सबके स्विच उधर से लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि उस बोर्ड के अंदर जो पीछे से केबल आ रही है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, उस केबल का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी 480 वाट है तो हम देख लें कोई भी टेबल आप कंपनी का देखें जिसकी केबल खरीद रहे हैं, तो 480 है अगर फॉर एग्जांपल 500 1.5 है 5 स्क्वायर की केबल, 1 mm स्क्वायर की केबल जो है 1 स्क्वायर mm, तो 1 की आप यूज कर लें उस पॉइंट में जिधर ये सारा लोड कनेक्ट है, उसके पीछे जो केबल यूज होगा, समझ आ रही। तो इसी तरह जो है एक फैन है फॉर एग्जांपल, तो एक फैन के लिए वैसे नॉर्मली लिखा हुआ है जिस तरह इधर बताया हुआ लाइटिंग लोड के लिए इतनी लगती है, तो एक फैन होगा फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए इधर लिखा हुआ है। तो वैसे ही आप वाटेज भी निकाल सकते हैं, वाटेज से भी निकाल सकते हैं, या वाटेज नहीं है तो आप इसका जो लिखा हुआ है वो इधर वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाटेज से या फिर करंट से, अब करंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने वाटेज से बता दिया। वाटेज आ गई तो आपको उसके आपकी किसी भी कंपनी की उसके रेलिवेंट उसमें जाए और वहां पता चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपका करंट, आपकी करंट रेटिंग है तो वो कैसे निकालेंगे। करंट रेटिंग के लिए आप देखें, अगर आपका अगर तो आपका है डीसी, तो डीसी में तो P = VI, तो VI से निकाल लें, करंट आ जाएगा। P भी किसी भी अप्लायंस है उसकी पावर भी दी होगी किलोवाट में, वाट्स में कर लें, डिवाइड बाय वोल्टेज भी दी होगी, ठीक है, तो P होगी, तो ये डीसी हो गया। अगर सिंगल फेज है तो उसका फार्मूला है P = VI cos θ into एफिशिएंसी, ठीक है, इससे आप निकाल लें। अच्छा, अगर 3 फेज है तो आपकी पावर होगी √3 VI cos θ, V जो है लाइन वोल्टेज है, तो VI cos θ into एफिशिएंसी, इससे निकाल लें। तो इसमें आप देखें अगर मिसाल तौर पे आपकी पावर जो है किसी भी अप्लायंस की 1 किलोवाट की है, कोई मोटर है कोई भी, तो किसी भी मोटर, यानी इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी केबल सेलेक्ट करनी है किसी भी अप्लायंस की, उस अप्लायंस की पावर रेटिंग देखनी चाहिए। अगर HP में कुछ में HP में लिखी होती है, अगर 0.5 HP की है कोई, तो उसको आप वाटेज में कन्वर्ट कर लें, तो 1 HP = 746 वाट, उससे आप HP में वाटेज में करें, वाटेज आ जाएगी। वोल्टेज देख लें 230 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो आप इधर देखें आपकी वोल्टेज कितनी आ रही है, कौन देखेगा भला, इधर दिखाएं आपने, उनको दिखा के इस तरह वोल्टेज भी करें कर दो, दिखाएं, इनको हो गया वोल्टेज।
ये देखिए इन्होंने वोल्टेज पे कर लिया, चूंकि हमारी 220 सिंगल फेज है तो 220 है 250 तक चली जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब हमें इससे 200 पे नहीं रखना, इधर दिखाओ ना यार इनको, ये 200 है 500 पे रखा है इन्होंने, तो ठीक रखा है इन्होंने, ठीक है। एसी वाले पे रखा है, डीसी पे नहीं, कल डीसी पे रख लिया किसी ने, एसी पे रख लिया। तो अब आप चेक करें, तो आप ऑन करें इसको, ऑन करके तो चेक करें कितनी वोल्टेज, मीटर उधर दिखाओ उधर। तो ये मीटर आपका देखें तो ये नहीं आ रही कोई नहीं आ रही, इसका मतलब मेन ब्रेकर ऑफ होगा फिर है। आप आइए ब्रेकर नीचे है ऊपर, सर ये नीचे वाले तीन नीचे है ऊपर। उनको भी देख लो साइड, तो ये 240 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप करके देख सकते हैं, अभी 241 है, ठीक हो गया। तो ये वोल्टेज आ जाएगी आपकी, तो वोल्टेज आ गई, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी नॉर्मली हम 0.8% लिख लेते हैं, अगर ना लिखी हो, वरना उसके ऊपर लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी नेम प्लेट पे तो 0.8% या 0.85%, तो ये लिख ली। एफिशिएंसी भी आगे कॉस थीटा पावर फैक्टर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पावर फैक्टर जो है वो आप 0.8 लेते हैं, घर का जो नॉर्मली हम क्या करते हैं 0.8 ले लेते हैं। तो ये आप इसके बाद आपकी वोल्टेज भी आ गई, पावर भी आ गई, तो करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट आ गया। अब इस करंट को आप क्या करें कि वोल्टेज ड्रॉप जो हम सिंगल फेज का लेते हैं 2% है नॉर्मली, क्योंकि केबल जब लगती है उसके वोल्टेज ड्रॉप भी आता है एंड पे, जो वोल्टेज है उसकी रेजिस्टेंस है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप हम कंसीडर कर लेते हैं 2 वोल्ट है, 2%। तो 2% वोल्टेज जो है ऐसे करंट की तरह जो है वो एक्स्ट्रा में चाहिए होगा, वो हमने लिख लिया कि इसका 2% निकाला, 6.79 मल्टीप्लाई 2%, तो ये आ गया 0.1358, तो 0.1358 आया। इसको हमने इसके अंदर ऐड किया तो ये 7 एम्पीयर आ गया। अब ये 7 एम्पीयर जो आपका है, तो इसमें आप देख लें, ये टेबल आपका, ये मैंने एक बनाया एक कंपनी का होगा, आप इसको इस टेबल को भी वो देखें किस केबल की कंपनी की केबल यूज कर रहे हैं, उससे आप वो टेबल ले लेंगे। उसमें देखें जो कौन सा 7 एम्पीयर है, तो आप यहाँ से देख लेंगे 0 से या ये 1 से 1.4 है ना, 1.4 है उसके केबल जो है mm की जो केबल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वो पावर से भी आप निकाल सकते हैं केबल का साइज, या फिर करंट्स की रेटिंग से भी आप केबल की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको केबल कौन सी चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर केबल की सिलेक्शन के लिए आप देखें, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ कि आपका इलेक्ट्रिक पोल होता है, जैसे घर के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले मेन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोल खंबा होता है आपके नियर, उसके वहां से केबल आती है आपके एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से आपकी केबल आती है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है आपका, अगर एक ही स्टोरी है, 1 स्टोरी सिंगल स्टोरी, तो आपका वो मेन डीबी एक ही होगी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अच्छा, इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी हो सकते हैं, कि मतलब आपकी 3-4 स्टोरीज है, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर आगे, तो वो डिपेंड करता है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद फिर उसके बाद आपके क्या होंगे, स्विच बोर्ड आ गए। तो आप देखें तो इस लैब के अंदर देखें तो वो जो हमने अभी ओपन किया था, ये मेन हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ये भी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। इस तरह 2 डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे नीचे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, ये स्विच बोर्ड है नीचे, तो वो नीचे वाला स्विच बोर्ड था जिसमें ये सारे पंखे जो है ना, ये देखिए ये वाला स्विच बोर्ड जो है, इससे सारे पंखे जो है लाइटें ऑन हो रही है, तो इसके ऊपर पंखे बल्ब ये लाइटें लगी हुई है, तो इस पे जो है बल्ब और लाइट है। तो अब अगर एक लाइट लगी हुई है तो नॉर्मली 1 स्क्वायर mm की केबल यूज करते हैं, वरना वो साइड मैंने बता दिया करंट और उससे निकाल लें। एक फैन लगाया हुआ है आपने, तो एक फैन की वही आप प्रोसेस करें और निकाल लें। इसी तरह अगर 3 फेज निकालना है, अगर 3 फेज सप्लाई है, उसका आपने भी लाइन वोल्टेज लेनी है। लाइन वोल्टेज स्टार डेल्टा होते हैं 2 कनेक्शन, इसमें आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो स्टार डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज जो है 2 लाइनों के दरमियान होती है। स्टार के अंदर देखें तो ये 2 लाइनें, अगर ये लाइनें 2 लाइनों में वोल्टेज है, 2 फेज इन्वॉल्व हो गए, तो ये लाइन वोल्टेज ज्यादा होगी, √3 फेज होगी। इधर आप देखें तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम है, तो आप देखें लाइन वोल्टेज लेंगे और ये यहाँ से भी इसी तरह करंट निकाल लेंगे, और 5% वोल्टेज ड्रॉप है तो करंट 5% में ऐड करेंगे, तो आपका ये करंट आ जाएगा। इस बेस पे आप केबल डिसाइड कर लेंगे 3 फेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब आपने वरना जो है नॉर्मली देखें जिस तरह स्विच बोर्ड से बल्ब तक लोड चेक करने, करंट निकालने और आप केबल डिसाइड करते जाए। और इसी तरह आगे आपका स्विच बोर्ड, इससे अगला स्विच बोर्ड है, साथ में ये एक कमरे का है, दूसरे कमरे का है, तो आप इस तरह स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड आप निकाल सकते हैं कि आपकी केबल का साइज क्या होगा। तो इस तरह ये देखें, ये आपकी स्विच बोर्ड में आगे पंखे लगे हुए हैं और बल्ब है, तो ये अगर 1 स्क्वायर mm की केबल यूज की है, पीछे जो आपके ये पूरा लोड इस स्विच बोर्ड पे है, इस स्विच बोर्ड पे तो ये पूरा लोड शो होगा ना, तो इस स्विच बोर्ड से जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे केबल आएगी वो इससे बड़ी होगी, 2.5 स्क्वायर mm की इस तरह। अब इस तरह ये होगी, इस तरह ये जो यही जो 2.5 mm स्क्वायर की केबल आगे जाएगी फिर अगले स्विच बोर्ड में, और इस तरह जो है वो आप इसके ऊपर अगर लोड लगाया होगा। हैवी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं
एसी और या मशीन वगैरह तो स्विच बोर्ड से लगा सकते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से? हाँ वो मेन से लगाएंगे, ये देखिए आपने लगा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ये जो पावर सॉकेट्स हैं जो क्या नीचे लगी हुई है, जिस तरह वो लगी हुई थी नीचे, जहाँ फ्रिज लगाते हैं, इस्त्री लगाते हैं, ये वॉशिंग मशीन लगाते हैं, वाटर पंप लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं तो एसी लगाते हैं। तो वो जो पावर सॉकेट होती है उसको हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ला रहे हैं। और देखिए उसके केबल का साइज भी एज कम्पेयर टू देखें 4 की या 4 से 5 एम्पियर की, वो डिपेंड करेगा कितना लोड है, उस बेस पे हम वो करेंगे। वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आती है, स्विच बोर्ड से नहीं आती, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका पूरा वो सैलरी बनता है। लोड मैंने आपको बताया कि पूरा, अब देखें 4 एम स्क्वायर की है ये पावर सॉकेट, किसका लोड होगा अब पता होगा। इसमें मैंने इस्त्री लगानी, मैक्सिमम लोड कितना लगाना है और यहाँ कितनी पावर सॉकेट है, ठीक है ना, उस पे होगा। ये एक हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है पावर सॉकेट। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब देखें आप ये पावर सॉकेट्स का जो भी लोड है, फिर ये स्विच बोर्ड्स के ऊपर जितने भी आपने लाइटिंग लोड लगाया हुआ है या फैंस है, या वो सारा लोड कैलकुलेट करें मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, वो सारा लोड होगा। इसके पीछे जो केबल एनर्जी मीटर से आएगी वो जाहिर है 6 एम स्क्वायर की या कोई इससे बड़ी 8 एम स्क्वायर की या 10 एम स्क्वायर, इस तरह मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की केबल होगी। इस तरह फिर एनर्जी मीटर में जो है वो वहां से आएगी, इस तरह वो केबल जो है आप डिसाइड कर लेंगे लोड की बेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर जो है डिफरेंट जो है वो आप केबल डिसाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल देखें तो गीजर के लिए 1 एम स्क्वायर लिखा हुआ है, हीटर के लिए 1 एम स्क्वायर, जस्ट फॉर वॉशिंग मशीन है 2.5 एम स्क्वायर की है। इसी तरह जो है वो एसी है तो 1.5 टन का है तो 2.5 एम स्क्वायर है, 2 टन का है तो 4 एम स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह और क्या लिखा हुआ है, जो होम अप्लायंसेज है 2 स्क्वायर एम है, केबल नॉर्मली यूज कर लें। और इसी तरह जो ये आप कैलकुलेट प्रॉपर तरीका ये कैलकुलेट करें, वरना ये कुछ चीजें दी होती है कि आप इस तरह कर सकते हैं। इस तरह न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जो है नॉर्मली बैलेंस सिस्टम के अंदर न्यूट्रल वायर में करंट 0 होता है, वरना अनबैलेंस के अंदर जो है, इसलिए न्यूट्रल डेंजरस भी है। न्यूट्रल जो है वो क्या है।